भगत तरह तरह की टोलियां बना के अपने घर में बैठ के या मंदिर में जाके या बाहर शोभा यात्रा के रूप में शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। आपो अपनी भगती के हिसाब नाल सारे चल रहे हैं, क्योंकि संसार दे विच परमात्मा के दो स्वरूप हैं, जिवें मैं पहले दस्सिया सी, सरगुण ते निर्गुण, साकार ते निराकार। पर जे असीं वेदां नूं लईए तो वेदां विच निर्गुण की भगती, निराकार की भगती का उन्होंने मानता जा दी गई है। और जे असीं महापुरखों के ग्रंथों को लीए तो उन्होंने की है साकार में महानता जा दी गई है। जिवें रामायण है, गीता है, या गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ करते हैं तुसी, उहदे विच भी उन्होंने साकार में ज़्यादा दिता है। पर दोवें स्वरूप जिहड़े ने अलग अलग ने, परमात्मा दो नहीं हैं, परमात्मा एक है। निर्गुण आपके सरगुण भी वही, कला धार जिन सभी मोही, निराकार भी वो आप है, साकार भी वो आप है। निराकार नूं जानने वास्ते साकार की लोड़ तो पैनी ही पैनी है। बाणी में जिवें गुरु साहब फरमाउंदे हन, धरती उपर बरसत मेघ ला के धरती मध्य पानी ना है। कहते धरती उत्ते बरसात हुंदी है, इंद्र बादल इकट्ठे करके ते वो बरसात की उशैबर लाउंदा है, ते विचार की जाए तो की धरती के थले पानी नहीं, धरती पानी भी खड़ी है, पर जो पानी धरती के थले है उपरली सतह को वो सरवाई नहीं दे सकता, उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। इस करके असी नलका या पंप असी लाने आ, वो काहदे वास्ते लाने आ, उन्होंने गल के साकार रूप पानी लभण वास्ते। जो पानी साकार हो के टूटियां में आ जाता है, सानू साडी प्यास बुझाउंदा है, असी इशनान करते हाँ, असी खेतों में पानी लाते हाँ। पर निराकार जिहड़ा है उहदे उत्ते फसल सुक जाती है, उन्होंने पानी नहीं मिलता। इस करके कुछ महापुरखों का विचार है कि साकार तो बिना निराकार नूं जानना बड़ा औखा है, नहीं जानिया जा सकता। भावें दोनों स्वरूप उसके अपने हैं, दोनों में ही वो निराकार में भी आप व्याप रहा है, साकार में भी आप वो व्याप रहा है। पर साकार जिहड़ा है वो साडे वांगू खांदा है, साडे वांगू बोलता है, साडे वांगू झिड़कदा भी है, साडे वांगू बल्कि वो की करता है, गल्लां भी करता है, सौंदा भी है, वस्त्र भी पहनता है। जिन्नी क्रिया दुनिया में असी आम लोग करता है, साकार भी उन्नी क्रिया करता है। इत्थे आके भरम आ जाता भी ये निराकार, ये साकार परमात्मा किवें हो सकता है। हालांकि असल में उन्होंने जानने वास्ते उसके अंदर बुद्धि नहीं है, ता जा करके वो मनता नहीं है। तो एक बारी की होया, एक बारी काशी के अंदर ना एक बारी की किया, नारद मुनि जिहड़े सन वो चलते चलते मेरू पर्वत के कोल चले गए। मेरू पर्वत बहुत उच्चा है, वो शिखर में लगा हुआ है, और दूसरा एक पर्वत लागे होर है, वो है विंध्याचल पर्वत। वो छोटा सी, वो अगस्त ऋषि का सेवक सी। ते नारद मुनि जिहड़े सन, नारद की जिन्नी लीला है सारी संसार के ज्ञान फैलाने वाली है। ये मत आखो कि नारद जिहड़ा है ये चुगली करके ते की करदा, ये लड़ाई कराउंदा है, नहीं। नारद देव ऋषि है, जिहड़ा ऋषि है वो माड़ा कर्म नहीं करेगा। हमेशा वास्ते जे गल की उहदे उस ऋषि के अंदर कोई इहो जिहा तत्व जिहड़ा है वो सानू लभदा, जिहड़ा सानू नहीं पाउंदा, पर वो ये मत आखो कि वो साडे विरुद्ध है।
नहीं। हुण नारद मुनि जिहड़े सन उन्होंने विंध्याचल नूं कहा कि तेरे अंदर ताकत नहीं, तू एडा, तेरे अंदर वजन की शक्ति नहीं है, तू एडा की है। उधर मेरू पर्वत तेरे नाल चंगा है, वो तो सूरज नूं जा पहुंचिया है, पर तू तो उन्ना छोटे का छोटा ही है। इन्नी गल करके नारद मुनि उत्थों निकल जाता है। निकल जाता है तो उधरों की कीता कि विंध्याचल पर्वत ने अपना रूप पकड़िया, उन्हें जोर लाया, वो दिन दिन वादा 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 वो बड़ी दूर पहुँच गया। इन्ना कुछ दूर पहुँच गया वो आसमान में जा लगा, मतलब कि वो एक पासों सूरज की रोशनी जी सी वो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई। हम ये कर्म जरा वेख के दुनिया उत्ते हाहाकार मच गई, देवते भी भै खाण लग पे, राक्षस भी भै खाण लग पे। की बन गया? मानव जीव जड़ा वो भी सोची पै गया, एक पासे अंधेरा है, दूसरे पासे चानन है। इदा की सृष्टि तो अगे कभी हुई नहीं। हुण इन्हां विचार करदियां करदियां की कीता, देवते इकट्ठे होकर जिहड़े सन वो की करते हैं, वो अगस्त ऋषि के कोल गए। अगस्त ऋषि के कोल जाते हैं, उन्होंने पूछया, उन्होंने कहा नमस्कार की, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि तुसीं किवें आए हो? कहंदे महाराज आप जी दर्शन करना आए हैं, तो बड़ी वड्डी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वो साडी कन्या की नहीं, वो आम सारी सृष्टि की वो प्रॉब्लम है। कहते वो की गल है? कहते ने कि विंध्याचल तुहाडा पर्वत है, सेवक है, उन्हें एक पासे बिल्कुल हनेरा कर दिता, उधर दुनिया त्राह्यमान कर रही है, कृपा करो, दया करो, उन्होंने तुसीं समझा रहे हो। जिसने इन्नी गल की ते वो की कीता कि वो अपने आसन तो उठिया ते वो गंगा काशी च रहिंदा सी ते गंगा लागों नहीं वगदी है काशी के, वो गंगा के इशनान करन गया ते इशनान करन लगा है ते गंगा माँ के दर्शन किए ते उहदियां अखां विचों पानी आ गया, रोन लग पिया। रोन लग पिया, कहंदे मैं रोज़ माता इत्थे रहिंदा सी, तेरा रोज़ इशनान करदा सी, तेरा स्पर्श करता सी ते पवित्र होकर तेरा नाम जपदा सी, नाले ते मैं तेरे दीदार करता सी। हुण मैं दूर जा रहा है, हुण मैं दूर जा रहा है ते कृपा करो कि हुण ये मेरा ये आखिरी इशनान लगता है। गंगा ने कहा बेटा तू बहुत तपस्या की है, तेरी बहुत कीर्ति संसार च होगी, बाकी तू चल, तेरे पिछे मैं भी आवांगी तेन दर्शन देने वास्ते। वो रो रहा सी अगस्त मुनि ते वो हस पिया कि फिर उन्हें किया लम्मे पै के डंडौत की गंगा माता दे। उत्थों चल के इशनान करके वो विश्वनाथ काशी दे विच शिव जी महाराज का बड़ा सुंदर मंदिर सी, उत्थे वो जाके पूजा करया करता सी, उसका नित का कर्म सी पूजा करनी। उसने की किया, उत्थे जाके डंडौत की ते गल की मन च विचार आया अज मेरा आखिरी दिन है दर्शन करने का। उत्थे बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा रोया, उत्थे रोया। उत्थे शिव जी महाराज प्रगट हो गए, कहते अज दलगीर क्यों है दसने जी, तुसीं क्यों दलगीर होए ने? कहते प्रभु मैं रोज़ आप जी पूजा करता सी, मन ठंडा होंदा सी, अज मेरा तुहाडा विछोड़ा हो चलिया, मैं जा रहे देवतियां की ते भीड़ बनी हुई है, उस भीड़ को खत्म करने वास्ते मैं जा रहे हैं कि मेरे ते कृपा करो, मैं ये परोपकार जोड़ा है ये मैं पूरा कर देवां। संतां तो बिना परोपकार कोई नहीं करता। जितने भी जीव संसार में चल रहे हैं स्वार्थी ने, अपने स्वार्थ वास्ते तुरे फिरते हैं। हुण इन्नी गल की ते शिव जी महाराज कहते अच्छा जे तू जा रहे हैं तो फिर मैं अपने भगत के पिछे जरूर आवांगा। उन्होंने भी वचन दे दिता। इन्होंने वचन सुन के उन्होंने होर खुशी हुई, कहते गंगा माता भी आवेगी तो ये इन्होंने कहा कि जरूर आउणगे, कदी ना कदी तो आउणगे ना। उत्थों चल पे हुण ये दखण नूं चला गया, विंध्याचल पर्वत के कोल चला गया।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ परमात्मा तू सर्व कला समर्थ है, तेनों अनेका वार डंडौत में वंदना करता है, पर हिरदे नाल असीं एक दिन भी नहीं कीती। हिरदे नाल डंडौत वंदना असीं एक दिन भी नहीं कीती। डंडौत करते हैं, ध्यान पता नहीं कित्थे गया साडा। जो डंडौत करनी है तो ध्यान हकीकत कित्थे होना चाहिए है, गुर के चरणों पर मेरे माथे ताके दुख मेरे सगले लाथे। ध्यान सतगुर के चरणों के होना चाहिए है। मैं सतगुर के चरणों मैं की है नमस्कार कर रहे हैं, मैं उन्होंने चुम रहे हैं और फिर उन्होंने चेहरे का मुंह खड़ा करके डंडौत करके फिर दीदार करना है। पहले चरणों का दीदार करना है। तो उसने दीदार किया जिसले उठिया, अजे उठिया नहीं है, वो अजे गल की उठने वाला ही सी। ते अगस्त ऋषि ने कहा, कहते हैं कि मैं बड़ा खुश है तेरे ते, पर याद रख जिन्ना चिर मैं ना आवा उन्ना चिर तू उठना नहीं है। क्योंकि पहलों खड़ा सी ते सारे हनेरा सी, जदों गल की डंडौत की वो लेट गया ते दूसरे पासे चानन चानन हो गया। देवते खुश हो गए, सारी पब्लिक खुश हो गई। पर अगस्त ऋषि जी को पता सी कि जे उठे तो फिर इन्हें फिर उत्थे चले जाना, हनेरा हो जाना। तो मैं उन्होंने दुख दूर करने वास्ते तो मैं आया। हुण उन्हें कहा मैं दखन में जा रहे, जिन्ना चिर मैं ना आवा तो उठना नहीं। गुरु कहे सो कार कमावे, वो कार करनी चाहिए जो गुरु कहता है। अपनी मर्जी नाल तो मन मुख चलता है। जो अपनी मर्जी वरतनी, जिथे अपनी मर्जी आ गई उत्थे गुरु की मर्जी जी खत्म हो गई। फिर गुरु नाल संबंध टुट गए, वो भगती खत्म हो गई। ते मन की है, मन ही तो साढ़े गल जंजाल पाउंदा है। मन जिहड़ा है उन्हें मन के अधीन होकर ते संसार दुख पा रहे हैं। इसे करके गुरु साहब कहते हैं गुर की मत लैके आने, गुर भगती बिना डूबे बहुत सियाने। कहते हैं तू मन मुख है, गुरु की मूर्ति गुरु के कोल मत लै, गुरु के कोल मत लैके जो गुरु कहता है वो मत है। जो तेरे अंदर गुरमत आएगी, तेरे अंदर फिर गरीबी आएगी। तेरे अंदर गरीबी आएगी तो हर का भला करना चाहेगा। जिवें भाई गुरदास जी कहते हैं, गरीबी आवे गुरमत रिदे गरीबी आवे, रिदे गरीबी आवे गुरमत रिदे गरीबी आवे, गरीबी आवे गुरमत रिदे गरीबी आवे, रिदे 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 गरीबी
अर्थ की है, हिरदे विच गरीबी आ जाए। प्यारी साध संगत, इसलिए गुरु का वचन मान लिया, जिन्हें जब मैं आवांगा नहीं उन्हें जो उठना नहीं। जिन्होंने अज भी वो दर्शन करन जाते हैं, वो अज भी वेखते हैं अगस्त ऋषि का करके आना बनया नहीं, तो विंध्याचल पर्वत जरा वो स्टैंड को खड़ा होया है। भगती की मैं गल करता, कई युग लंघ गए, अजे अजे तो सती के नाल विआह कीता सी शिव जी महाराज ने। ये उदों की गल है, सती नाल विआह करके गल की वो अपनी जिहड़ी कुटिया है वो कित्थे है, हिमालय पर्वत पे, उत्थे वो आराम कर रहे हैं। उथों की कीता कि अगस्त ऋषि जिहड़े हन वो अगे चले गए। अगे जाके उन्होंने एक सुंदर स्थान देख के, पानी का किनारा देख के डेरा ला लिया। डेरा ला लिया, उधरों की कीता, शिवजी महाराज जिहड़े सन वो फिरदे फरांदे जिहड़े ने वो उन्हें वचन दिता होया सी अगस्त ऋषि नूं, क्योंकि भगवान जिहड़ा है भगत नूं जिहड़ा वचन दे दिंदा वो पूरा जरूर करदा, भावें देर ना करे। वो कदी भगवान जिहड़ा है वो भगत नाल फरेब नहीं करदा। पर भगत की जिहड़ी भगती है वो फरेबा भरी हो सकती है। भगवान की जिहड़ी देन है वो कभी भी गड़की वो फरेबा नहीं हो सकती। उसलिए की है, शिवजी महाराज जिहड़े सन सती नूं नाल लिया है कि वो उधर दखण के जंगलों में तुरे फिरते हैं। वो क्यों तुरे फिरते हैं, कभी किसी दरख्त में हथ लाते हैं, कभी किसी दरख्त में हथ लाते हैं। वो क्यों हथ लाते हैं, वो जो दरख्त सन उन्होंने तपस्या बड़ी की सी, पर मन च विकार नहीं गया, तो इस करके वो दरख्त बन गए, उन्होंने मुक्ति नहीं हुई। उन्हें कहा दरख्त बन के उत्थे उन्होंने विचार की, दरख्त बन के विचरण करांगे, इत्थे रहांगे, कोई महापुरख आएगा सानू हथ लाएगा तो साडी मुक्ति हो जाएगी। जे भगवान आ जाए धरती उत्ते मानस दे विच ते वो हथ ला देगा तां भी साडी गति हो जाएगी। शिवजी महाराज सती नूं नाल लिया है ते दरख्त दे तो ओले की है, उस वेले सीता हरण हो चुकी, सीता जिहड़ी है वो हरण हो चुकी सी। सीता जी हरण हो चुकी सी, तो सती जी है वह स्वरूप जड़ा सी वो शिव जी के नाल सी। हुण भगवान जिहड़े लक्ष्मण नाल लैके रोंदे जा रहे हैं, वो इदां उन्हां दा मन च विचार आया कि मैं लीला करूं। परमात्मा रोंदा है, परमात्मा ते रोंदा नहीं, जीव जिहड़े पैदा कीते परमात्मा ने वो रोंदे ने। परमात्मा नहीं रोंदा, जिहड़ा आनंदमई है, जिहड़ा सर्वव्यापी है, जिहड़ा अपने आप निर्भर है, वो रोंदा नहीं, वो रोंदा नहीं, वो सदा ही। और इत्थों तक जिहड़ा उहदा नाम लैंदा है उहदे हिरदे विच जदों नाम आ जांदा उहदा, वो भी जन्म मरण तो रहत हो जांदा है। महाराज जी बाणी की लिखते हैं, नाम मरे न ठाके जाए जन के राम वसे मन माए। जिसके मन विच राम वस जांदा है कदे वो ठगिया नहीं जाता, दुनिया में वो मरदा नहीं, जन्मदा नहीं, अजर अमर हो जाता है। हुण राम जी जिहड़े ने वो उच्ची उच्ची पुकार रहे ने, हे सीते तू मेरे तो विछड़ गई है, तू किथे है, मैं तेन लभ रहा हूँ। लक्ष्मण नाल है, लक्ष्मण जिहड़ा सी वो संभल गया, उन्हें पता सी भगवान जिहड़े ने कोई लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण को पता सी भगवान को लीला कर लगे है, ये लीला कर रहे हैं। पर उधर की होया,
शिव जी मारे देखते हैं तो उन्होंने मूँह ते मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट कादी आ गई कि वेखो आनंद चित भगवान अजर अमर अविनाशी अज एक स्त्री पिछे रो रहे हैं। तो इस करके उन्होंने मुलां से माड़ा जिहा हासा आ गया, कहते धन है तू, उन्होंने नमस्कार कर रहे हैं। सती देखती है, सती देख रही है तो उहदे को रहा ना गया। कहती है प्रभु सारी दुनिया ने मालक तो तुसी हो। शिव जी महाराज ने कहने लगी सारी दुनिया तुहानू मत्था टेकदी है तो तुसी किहनूं मत्था टेक रहे हो। उस लिए भगवान की उम्र थोड़ी सी, भगवान राम की उम्र थोड़ी सी। तो सती कहती वो बालक रोन रहा है, वो अपनी स्त्री नूं याद कर करके रो रहा है तो तुसी उन्होंने मत्था टेक रहे हो। कहते नहीं देवी वो परमात्मा है। कहते कौन परमात्मा है? कहते ने कि वो बालक नहीं है। कहती वो तो स्त्री नूं याद कर करके रो रहा है। कहते हाँ स्त्री नूं याद करके रो रहा है पर वो रो नहीं रहा, अंदरों सावधान है, अंदरों वो ठीक है, सबूता है, अंदर नहीं वो एक लीला कर रहे हैं। जो लीला है वो कई रूप धारण करने पेंदे ने। जिवें एक आदमी है, स्त्री है, कोई शादी होंदी है, वो कई बार घर की शादी के वस्त्र बदलती है। आदमी कई बार वस्त्र बदल के बाहर जाता है, घर आउंदा है वस्त्र होर होंदे ने, बाहर जाता वस्त्र होर होंदे ने। पर स्त्री जिहड़ी है वो भी की करती है, कोई घर में घर की बरात आ गई है तो जो बरात आनी होंगी उदों वस्त्र होर होंदे ने, जो मिलनी हो गई है फिर वस्त्र होर पा लए, फिर मुड़ के लड़की जो घर की वो की बोलते हैं रिबन कटते हैं, फिर वो वस्त्र होर पा लेंदी है। वो की करती है जो शादी होंगी है फिर वस्त्र होर पा लेंदी है, जो बरात की घर की विदायगी होंगी है फिर वस्त्र होर पा लेंदी है। वो घर बैठी वस्त्र बदलती रहती है। तो जे परमात्मा ने एक तरह की लीला कर सकता है, ये आदमी कर सकता है तो आप परमात्मा भी कर सकता है। ये साडी ते क्रिया झूठी है पर परमात्मा की क्रिया सच्ची है। वो लीला कर रहे हैं। वो कहते महाराज ये मेरे मन की गल नहीं आती। सती का मन आकड़ गया। राजे दक्ष की कन्या जी सी वह मन आकड़ गया, कहती है कि मेरा मन नहीं मनता, मेरा मन ये नहीं चाहता कि तुसी उन्होंने नमस्कार करो। कुल दुनिया तुहानू नमस्कार करती है तो तुसी उन्होंने कहते देवी वो मेरा इष्ट देव है। जिहड़ा इष्ट देव हुंदा है उन्होंने नमस्कार करनी साडी बनदी है। ना करांगे असीं बड़े बड़े पापां दे पासे चले जावांगे, पापां नाल लिबड़ जावांगे। तो प्यारी साध संगत जो ने गुर को मस्तक नावै सो नर अजगर को तन खावै। जिहड़ा गुरु नूं अपना शीश नहीं झुकाउंदा अगले जन्म च अजगर होके आवेगा। ये रामायण दे विच भी कथा है। मैं गुरु महिमा बोल रही हूँ। उस लिए की कीता हुण भगवान जिहड़े ने वो पाप नूं सती नूं समझा रहे हैं पर वह मन नहीं मानता। कहते हैं कि रो क्यों रहे हैं, इन्होंने क्यों मोह किहड़ी गल दा है। कहते देवी मोह कोई नहीं इन्होंने है, ये तो एक नाटक कर रहे हैं। कहते क्यों नाटक कर रहे हैं। कहते वह भी दिल किया ही कि मैं भी धरती से मैं मनुख शरीर धारण किया, मैं भी नाटक कर लूँ। कहते महाराज कि इन्ना ही प्यार इसका सीता नाल है। कहते हाँ जी इसका सीता नाल बहुत प्यार है, इस देह विच आके नहीं किया। इस करके गल की उहदे विजोग विच रो रहे हैं पर अंदरों अंदरों गल की वो सबूते ने। वो कहती महाराज जी ये इन्ना प्यार करते हैं कि तुसीं ते मेरे अख तक ही नहीं वेखदे। मैं किते बैठी होनी है, तुहाडी समाधि किते लगी होंदी है, फिर मैं कली रही हैगी है तो तुसीं समाधि च रहिंदे हो, मेरा तुसीं तकदे नहीं है। वो सती कोई इन्हों जवाब देती है, कहती मैं नहीं मानती है कि ये पर ये है कौन ने, है तो दशरथ के पुत्र ने, ना इन्होंने राम है लागे लक्ष्मण है, सीता इन्हों की घर वाली है जी वो रावण लै गया है। तो वो विजोग च रो रहे हैं। जोड़ा स्त्री विजोग च रो रहा वो परमात्मा नहीं हो सकता। मेरे मनन के अंदर गल नहीं आती। प्यारी साध संगत एक कारण बन गया, ये कारण बन गया दुनिया को शिक्षा देने वास्ते। हुण
उस वे भगवान जिहड़े ने बार बार समझाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उन्होंने बार बार समझाया है। अखीर ते भगवान भी जिहड़े शिव जी ने कहते हैं कि सती भरम कर बैठी है। जदों अंदर भरम आ जाए सेवक ते गुरु के प्रति भी, उत्थे भी बेड़ा कट जाता है। जो कोई भी भरम आ जाता है सेवक ते गुरु के विच, उत्थे की है, उत्थे त्रिड़ पै जाती है। रहमन जी होए ने, रहमन जी होए ने, उन्होंने लिखा है, रहमन धागा प्रेम का मत खींचो टूट जाए। कहते टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कहते ने रहमन जी कहते ने कि प्रेम का धागा ऐसा है, ये तेरा प्रेम सतगुर नाल है, तेन खिंच ना बहुता, टूट जाएगा। ये टूट गया मुड़ के ये लड़की फिर इन्हें उदा का नहीं बनना, फिर मुड़ के मन में गांठ रही है। तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इन्ना वचन करदे उन्होंने सती को समझाया, पर सती कहती महाराज मैं किते बैठी होंगी है, तुसी किते बैठे होंगे हो, तुहाडा मेरा मोह ही नहीं है, तुहाडा मेरा ध्यान नहीं है, तुसी मैनूं एक बारी भी गल की अपने कोल बिठाउंदे नहीं है। क्यों बिठाऊं? असल में पता की है, हुण देखते हैं कि राम है, राम जिहड़ा है उहदे लागे सीता बराई दी है। लक्ष्मी नारायण जी ने उन्होंने लागे गल की लक्ष्मी बराई दी है, नारायण जी के कोल लक्ष्मी बराई दी है, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी बराई दी है। पर कितने कोई ऐसा मंदिर नहीं, अज तुसी मंदिरों में जाके देख लो, ऐसा कोई मंदिर नहीं जिथे गल की पार्वती का या सती का शिव जी का मेल होया होवे, गल की बैठे इकट्ठे होंगे, मंदिर च मूर्ति रखी हो, जिथे देखो कि शिव जी कले की मूर्ति होगी। उसका की कारण, शिव जी जिहड़े दिगंबर ने, शिव जी दिगंबर ने, वो ब्रह्मचारी ने, उन्होंने अंदर की है इको लालसा है सिमरन की। जिवें गुरु साहब ने भी कहा है सिमर 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 सुख पाओ, कली कलेश तन माए मिटाओ। उन्होंने इको ही रट लगी हुई है बस सिमरन की। पर सती का दिल जड़ा है वो डुल गया है, कहते अज मेरे पति में मान नहीं रहे, ये परमात्मा नहीं हो सकती, इन्होंने भुलेखा पै रहे हैं। हम देखो जिसनों एक पति परमेश्वर के रूप में मनिया है, वो उत्थे शंका आ गई है। जिथे शंका आ जाए तो फिर उत्थे की है, उत्थे पतन हो जाएगा। शिव जी महाराज कहते हैं यदि खैर नहीं हो। अखीर में शिव जी ने अक के कहा, देवी तू बार बार गल की सवाल के सवाल करी जा रही है, तू बहुती गल दूर नहीं है, जो नेड़े ने तू जो गल की जाके पर करे परख लिया जाके। वो कहती है, उन्हें ये नहीं किया मैं चली है परखण वास्ते। अखीर में कहती अच्छा, कहती मैं लागे जाके दर्शन करके आनी है। देखो स्त्री अंदर ते आदमी अंदर पर्दा नहीं होना चाहिए। जो पर्दा आ गया उदों ही की होया, स्त्री पति वर्ता तो गिर जाएगी, पति वर्ता तो स्त्री गिर जाएगी। उसने की किया, वो शिव जी मारे कहते मैं बैठता है बोर्ड के थले, तू जा जाके पता कर। जिसलिए जाके गई, इन्हें किया जाद्या सीता का रूप धारण कर लिया। हम सीता का रूप धारण करके जाती है जिसलिए अगे की किया कि लक्ष्मण जड़े ने ते राम जी ने वो की कीते ने, उटारा मारते जा रहे हैं, सीता तू हल्की कितने चले गई है, तेन बहुत दिन हो गए ने तेन मिलिया, इन्नी गल कर दे फिर तू कहती है कि मैं, उन्हें सीता का रूप धारण कर लिया तो दूर वो रस्ते खड़ी हो गई। लागे आउणगे फिर मैं उन्होंने कहूँ कि मैं तो आ खड़ी है, इतनी खड़ी है। तो वहाँ राम ने दूरों देख लिया, उन्हें रास्ता बदल गया, उस रास्ते से गए नहीं। वो कहते भी ये इन्ने व्याकुल हो गए स्त्री के वियोग, ये परमात्मा नहीं है, इतों सिद्ध होंगे परमात्मा नहीं है। स्त्री के वियोग की इन्हें गल की व्याकुल हो गए ने कि इन्होंने गल की, इन्होंने पता ही नहीं कि रस्ता गल केड़ा है, ये रस्ता छड़ के दूसरे रस्ते पै गए, इन्होंने वेख्या नहीं।
दूसरे रस्ते जाके भी गल की वो की कीता, सती खड़ी हो गई। भगवान ने उत्थे भी देख लिया, उत्थे भी देख लिया तो उन्हें की कीता कि उन्होंने की इस तरह जिसले देख लिया तो वो भगवान ने गली लक्ष्मण क्या इशारा किया भी इस रस्ते निकल चलीए, तीजे रस्ते चले गए। वो कहती है ना इन्हें अजे भी नहीं वेख्या, इन्होंने अखां अथरू होणगे, नहीं वेख्या इन्होंने। वो तीजे रस्ते जेडे दूजे रस्ते तो गल की भी नहीं वेख्या, तीजे रस्ते जा खड़ी हो गई। तीजे रस्ते भी जाके गल की उन्होंने की किया कि उन्होंने गल की उन्होंने नहीं वेख्या, कहती रात मैं की करनी है। तीजे रस्ते गई उदों ही ना वेख्या, वो भगवान ने फिर रस्ता बदल लिया। फिर मन च विचार किया जो तीजे रस्ते खड़ी सी, कहती हुण मैं चौथे रस्ते मैं लागे जानी। उन्हें सीता रूप धारण करके जो किया कि वो भगवान के बिल्कुल लागे चले गई, लागे जाके खड़ी हो गई। तो उत्थे भगवान जिहड़े सन राम खड़े होकर उन्होंने की किया, नमस्कार की, धरती उत्ते मत्था टेकिया। माता भगवान कह रहे हैं राम कहते माता आज वृक्ष किथे चले गए, विष धारण करने वाले शिव जी महाराज मेरे इष्टदेव, उन्होंने इनू इष्टदेव रखे है, पर इस शिव जी ने भगवान राम ने इष्टदेव रखे है। हुण उन्हें किया जो इन्नी गल की तो कहते हैं कि माता जी अज अज तुसी सीता का रूप क्यों धारण किया है। इन्नी गल की शर्म के मारिया उन्हें किया अखा बंद कर ली। कहती वो कितने चले गए ने अज तुसी कल्ले इत्थे घूमते फिरते जंगल के अंदर। हुण की किया वो शर्मिंदा बंदा हो जाता है, जो चोरी पकड़ी जाए शर्मिंदा हो जाता है। शर्म के मारे उसने अखा बंद कर लिया, अखा बंद करके उन्हें हाथ जोड़ लए, हाथ जोड़ के की किया कि वो रस्ते में टुर गई। भगवान जिहड़े सन वो अपने रस्ते तुरे जा रहे सन। जिसले जे तुरे जा रही है अपने रस्ते में, वो रस्ता लग गया, भगवान का रस्ता लग गया। अगे की वेखती है, कहते अगे की कहती है कि राम है, लक्ष्मण है तो जानकी भी साथ है, सीता भी कोल है। वो वेख के ते करके वो बड़ी हैरान हुई, वो घबरा गई। उन्हें अखा बंद कीतियां, जिस अखा बंद कर लिया तो बैठ गई। जिस वो बैठ जाती है तो फिर अंदर में दर्शन की होंगे ने, अंदर भी राम ते लक्ष्मण ते जानकी है। वो बड़ी व्याकुल हो गई। फिर उन्हें अखा खोलियां, भगवान ने अपनी माया समेट ली। भगवान ने माया समेट ली। फिर वो सीधी की किथे जाती है शिव जी मारे चरणों में जाके पता की कहती है, स्त्री धर्म है, क्योंकि जे ये चीज अंदर ना हो तो स्त्री जाति को करके कोई हला नहीं सकता। जे इन्ना कप ना हो, स्त्री का चरित्र ना हो। कहती तुसी तो दूरों दर्शन किए है ना, मैं प्रभु के लागे जाके दर्शन करके आई। शिव जी महाराज तो पहलों जान गए, उन्हें अपना तीसरा नेता खोल के वेख्या होया सी कि कर की रही है। उन्हें कहा ये भगवान की माता है तो अज तो फिर मेरी भी माता है। शिव जी महाराज जिहड़ा है इस तो वड्डा ब्रह्मचारी कोई नहीं होया। संन्यास लैन इस तो चली है शिव जी महाराज। उन्होंने कहा जे गल की माता, जे माता गल की भगवान की माता है तो मेरी भी माता है। अज तो यदा मेरा ये अपना मेरे लाल जो आसन से वो त्यागया गया था, वह त्याग कर दिता, त्याग कर दिता। अर्शा तो देवते ने फुल बरसाए, उत्थे की किया धन धन कह के शिव जी महाराज की उस्तति की। हुण इन्नी गल की है, कहती चलो चंगा होया तू लागे जाके दर्शन कर आई है। इन्नी गल करके शिव जी महाराज ने अपना आसन ला के उत्थे समाधि ला ली। हुण पार्वती जी वो शर्म के मारिया बैठी हुई है कि बहुत कच्ची जी हुई है, मन पछता भी रही है कि मैं काम क्यों किया। प्यारी साध संगत अज जगह जगह जाके देखो शिव जी के मंदिरों में सजाया जा रहा है। क्यों सजाया जा रहा है, क्यों वो गल की रात भर भी वो क्यों गल की उस्तुति हो रही है, उसका की कारण है।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ। ਨਿਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਨਿਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਧਰ ਕਣਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਖਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤੀ ਨੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਆਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਸੇ ਵੇਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो उन्होंने किया कि वो देव कन्या चली गई। हम शिव जी महाराज ने की किया कि अपनी समाधि खोली, समाधि खोली, कहती जी उठो चलिए। कहते कितने जाना है? कहते पिताजी याद कर रहे हैं। कहते तेन मंत्र आया? कहते नहीं। कहते ने कि सानू मंत्र नहीं आया, मंत्र बिना क्यों जाना है? वो कहते सारे जा रहे हैं, असं निमंत्रण बिना चले जाते हैं। पिता के घर जाना है, कहते पिता के घर जाना मैं तां ही कह रहा, पिता के घर में जाना है पर पति की आज्ञा तो बेमुख होकर नहीं जाना। मैं कह रहा नहीं जाना, जावेगी तो भला नहीं गुजरेगा। प्यारी साध संगत तो उत्थे की कीता, झगड़ा चल गया। वो कहती मैं जाना है। कहते तुहानू निमंत्रण तुहानू क्यों नहीं भेजे? वो तो बड़े चंगे ने मेरे पिताजी, तुसा ही कोई बुरा भला क्या होगा? कहते उन्हें एक बार अगे कोई गाली दे दी सी, अगे भी उन्होंने गाली दी सी। कहते तुसी कुछ क्या होगा तां ही गाली दी है? कहते मैं उसको कुछ नहीं किया, सारे नमस्कार की, उठ के तो मैं नहीं नमस्कार की तो उन्होंने मैं गाली दे दी। शिव जी मारे कहते तुसी नमस्कार क्यों नहीं की? कहते मैं तो यह गल की जोड़ा साढ़े अंदर सारे पार ब्रह्म परमेश्वर है, मैं तो उन्होंने नमस्कार की सी, पर वो तो सारे विराजमान है। शिव जी ज्ञान जो बोलते थे पर वो नहीं समझ रही। वो की किया कि वो बड़ी अग बबूला हो गई सती। उसने की किया कि उठ के तुर पई भज के। वो कहती तुसी नहीं जाना, ना जाओ मैं चली है। जो सती अगे चली है
ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਜਾਈ ਉਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਦੀ ਦੀ, ਨੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਕਣਕੜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ शिव जी का गली आसन खाली है, ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲ ਕੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। उस लाल पीली हो गई। उन्हें पिताजी वाले मुँह करके कुछ बोलिया, पर पिता ने करके उन्होंने देखा ही नहीं भी कौन आया कौन नहीं। कौन मिले अगों अगों भैन मिलिया ने, वही मजाक नाल मिलिया ने, मां मिली है, बाकी होर कोई नहीं मिलिया। बड़ा भारी दुख लगा उस कि मैं इत्थे आके ते बहुत माड़ा किया है। उन्होंने समझा भी रहे सन मेरे स्वामी, पर मैं उन्होंने गलती वचन अधूर के आई है। उन्हें कहा पर मैं मजा जगा के जाऊँगी। उसने की किया, शिव जी महाराज ने सती नूं अग्नि प्रगट प्रचंड करने वास्ते उन्होंने गल की, उन्होंने विधि दसी हुई सी। वो बड़े शांत चित्त विच बैठ जाती है, खड़ी है। जिस खड़ी है तो वो गुस्से में भर जाती है, वो वाल वध गए, वाल वध गए तो चेहरे ते लाली आ गई। अखीर में चौंकड़ा मार के बैठ जाती है, आसन ला लेती है तो अपने अंदर अग्नि प्रज्वलित करके उन्हें की किया, सारे गलती अपने भस्म कर लिया। जिसलिए भस्म कर दिता तो उधरों की किया, नारद मुनि हुण जाते हैं शिव जी महाराज को जाके बह के रोई जाते हैं। कहते तुसीं महाराज इत्थे बैठे हो, तुसीं सत्संग कर रहे हो, उन्होंने दुनिया के विच सत्संग करी जाते हो, तो तुसीं गल की जानते कुछ नहीं। कहते होया की है, कहते तुहानूं नहीं पता कि सती भस्म हो गई है, सती जलाए वतन हो गई है। तो उसने की किया कि उन्होंने वीरभद्र नूं याद किया। वीरभद्र आया है, बड़े रौद्र रूप च आया है, जिन्हों वेख के नाद डर गया। तो उस शिव जी महाराज ने कहा, कहते हैं कि अजे प्रलय का समय नहीं है। प्रलय कौन करता है? शिव जी प्रलय करता। शिव जी ने पहले कहता वीरभद्र नूं अजे प्रलय का समय नहीं है, तुसी जाओ राजे दक्ष के कोल जाके उहदा एक गला कट देना है, सिर कट देना है, सिर कट के जग विध्वंस कर दो, बस इन्ना ही काम करना है। वीरभद्र जाता है, पर उन्होंने गुस्सा सती तो नहीं आया। शिव जी महाराज गुस्सा सती तो नहीं आया। उन्हें कहा महाराज, जिसले नारद मुनि ने कहा कि सती नूं तां सती भस्म हो गई है, तो वो शिव जी महाराज कहते हैं इत्थे संसार के गल कई आउंदे ते कई जांदे ने, ये मरण जमन के संसार का काम है। पर कहते महाराज तुहाडे गणां नूं भी बड़ा ना मारिया है। गण कौन सन? गण सेवक सन। सेवक को जिहड़ा है वो परमात्मा नूं सेवक बहुत प्यारा है। जो सेवक वाली कहा तो उन्होंने तां करके उन्होंने थोड़ा क्रोध आया, फिर उन्होंने वीरभद्र नूं सद के करके ये काम किया। जिसलिए करके उत्थे जाके उन्होंने की किया, वीरभद्र ने जाके जिहड़ा सिर जिहड़ा सारा सी वो जग विध्वंस कर दिता, ते दक्ष का गला कटता, सिर कट दिता। इन चीज़ों शिव जी महाराज जी भी आप आ गए, आके की वेख्या कि सारे देवते जिहड़े सन डरे हुए ने, सारे खड़े हो गए। उन्हें खड़े हो गए तो उन्होंने की किया कि उन्होंने कहा कि ये जो है ठीक होया है? उन्हें कहा जी जो है अनर्थ होया है, ठीक नहीं होया। कहते हैं जिथे करके जिथे आप नहीं, जिथे शिव जी नहीं, उथे यज्ञ नहीं, उथे शमशान घाट है।
कि शिव जी महाराज कहते शमशान घाट आ गए हैं, शमशान घाट के रहने वाले हैं, असी आ गए। उत्थे गल की किया कि उन्होंने मतलब की किया, दयावान इन्ने उन्होंने अंदर क्रोध जो सारे खत्म हो गए। उन्हें बकरे का सिर ला के जग में संपूर्ण किया है शिव जी महाराज ने। उत्थे राजे दक्ष के जग में संपूर्ण किया, उदों बकरे का सिर ला के प्यारी साध संगत इन्नी गल करके शिव जी महाराज फिर हिमालय पर्वत फिर चल गए। वो जाके उन्हें फिर जाके समाधि ला ली। समाधि ला ली, उन्हें सोचा कि हुण तारकासुर को मारना है, कौन मारेगा? तो जिन्होंने वरदान मिलया होया है कि जे मरेगा तो मैं शिव जी के पुत्र को मारूंगा। उन्होंने पता है शिव जी ने शादी करवानी नहीं, तो ना घर पुत्र होना, ना मैं मरना है। उसले करके देवते जोड़े सारे जोड़े सन इकट्ठे होकर बृहस्पति गुरु को जाते हैं। उन्हें कहा महाराज जी, उन्हें कहा पहला शिव जी ने मनाओ। सब तो पहला ना की किया, कामदेव ने भेजा, रत्ती ने भेजा, जाओ जाके शिव जी के हिरदे बाण मारो काम का, ये अंदर काम जागे, तो की किया कि ये शादी हो गई। करके वो तारकासुर का अपना पैदा होगा, कार्तिक पैदा होगा, तारकासुर मरना है। हुण ये जिसले करके उत्थे जिसले कामदेव जाता है, कामदेव ने वेख्या कि शिव जी हिरदे बाण मारे हैं, कि शिव जी महाराज की समाधि खुल गई। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल के पाया है, उन्होंने भस्म कर दिता है। हुण विचार आउंदी इस गल की कि शादी क्यों की जाती है? काम का दमन करने वास्ते। पर अजे तो शिव जी की गल की शादी की होनी सी, शिव जी ने कामदेव ने भस्म कर दिता है। सारे अंदर बड़ी एक जी गल गंभीर फैल गई। हुण की बनेगा? वो कहते जरूर बनेगा। शिव जी महाराज जिहड़े ने सब कुछ करने योग ने, इन्हें कर देना है। इन्हें वरदान भी देता। रत्ती रोंदी रोंदी आई शिव जी के कोल, कहती महाराज मेरा पति भस्म हो गया, मैं किधर जाना हुण? वो कहते देवी हुण वो अदृष्ट रूप च आएगा, हर एक देवी च आएगा, पर अवतार होगा वह प्रदुम्न के रूप च कृष्ण का पुत्र बन के आएगा। वह अवतार होगा, फिर तेरा मेल होगा। उसने भी वर दे दिता। हुण उधरों की किया, बृहस्पति गुरु आए, सारे समझाया महाराज। हुण सती ने उधरों करके की किया कि कित्थे जन्म लै लिया? हिमालय पर्वत से जन्म लै लिया, हिमाचल के घर जन्म लै लिया। हिमाचल के राजे की कन्या बन के वो अवतार धारण कर लिया। उसने की किया कि जन्म जन्म की रगर हमारी, बरु शंभु नातर रूप वाली है। कहते मैं शादी नहीं करानी हैगी, जे करानी है शिव जी नाल करानी है। ये मेरी जन्म जन्मांतर की गल की, ये मेरी लड़ी हैगी है। आम करके देखते हैं 108 मुंड ने गल की शिव जी के गल पूछते हैं ये की है? प्यारी साध संगत, ये 108 वारी में बढ़िया है पार्वती। प्यारी साध संगत, जिन्ना चिर एक जीवात्मा बन के आई, सती पार्वती ये जीवात्मा बन के आई, इन्हें किया शिव जी ने ईश्वर मान के बंदगी की थी, फिर की किया, उस तो बिना होर दूजे पासे जा सकी नहीं। फिर पार्वती ने तपस्या की, फिर यदि गल की शादी जी सी वो कर लगे, शिव जी का ब्याह होने लगे। विष्णु महाराज जी आए, ब्रह्मा जी आए, नारद मुनि जी आए, बृहस्पति गुरु जी आए, सारे इकट्ठे होकर करके इन्होंने किया कि इन्होंने शिव जी महाराज के महाराज धरती उत्ते संकट है, ये संकट जोड़ा है आप तो बिना टल नहीं सकता। जे तुसी करके जन्म तुसी करके शादी करोगे, तुहाडे घर बाल पैदा होगा, वो तारकासुर को मार सकता, नहीं तो कोई नहीं मार सकता। शिव जी महाराज तां ब्याह करने लगे। पर हित किसी के हित वास्ते उन्होंने की किया, उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपना लिया, प्रवृत्ति मार्ग को अपना लिया। प्रवृत्ति मार्ग अपना के भी निवृत्ति मार्ग में गल क्यों नहीं सुत रही है? तुसीं देखते हो शादी होंदी है, कोई शादी हो के घर वाले नाल लैके कोई गल की मनसूरी चल जाता है, कोई गल की किते चल जाता है, कोई बाहर चल जाता है, कोई बाहर विदेशों घूमता है, कोई
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। शिव जी महाराज ने कोल भी नहीं बिठाया, शिव जी महाराज ने कोल भी नहीं बिठाया। सिर्फ उन्होंने की किया कि उन्होंने धरती तो संकट चुकने वास्ते पराए हित वास्ते उन्होंने की किया कि उन्होंने शादी की। निवृत्ति नूं जब निवृत्ति जिहड़ी है, निवृत्ति के बिना मुक्ति हो सकती नहीं। प्रकृति जिहड़ी है, प्रवृत्ति जिहड़ी है, जदों करके असीं प्रवृत्ति आग विच हत्थ पावांगे उहदा काम की है, साड़ना है। जदों करके सानूं ठंडक चाहिए है, सानूं मुक्ति चाहिए है। मुक्ति की ठंडक है, मुक्ति चाहिए है। मुक्ति की है कि त्याग दे सब कुछ, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह, इन्हूं कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जदों करके प्रवृत्ति हत्थ पाया करके धियां हो गई, पुत्र हो गए ने, फिर की उत्थे की है, चिंता लग गई, ये आवाज पैदा हो गई है, ਜਾਂ लड़का लंगड़ा पैदा हो गया है, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ नहीं काम करदियां, ਜਾਂ ਇਹ पढ़ता नहीं है, ਜਾਂ ਇਹਦੀ शादी नहीं हो रही, ਜਾਂ करके कई तरह के झगड़े पैदा करता है, कई तरह दी विच करके इलतां ने। प्यारी साध संगत ये जदों ये जिहड़ी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति विच पैर धरांगे सानूं सेक लगेगा। जदों करके असीं मुक्ति चाहांगे, निवृत्ति नूं अपनावांगे, जिहदे कोल ही कुछ नहीं, सिर्फ अपना शरीर है, वो भी शरीर चों निकल गया है, वो भी शरीर अपना नहीं, उत्ते भस्म मंगते हैं। नहीं तो शिव जी का शरीर इतना गोरा शरीर दुध वांगू चिट्टा, उन्हें किया कि वो भस्म जिहड़ी सी वो मंगते हैं। तो उन्होंने पूछा तुसीं भस्म क्यों मंगते हो? कहने शरीरम भस्मात, संस्कृत में लिखा उन्होंने, कहने शरीर एक भस्म है, शरीर एक भस्म है, अज नहीं कल नहीं परसों नहीं 80 साल में होना ही होना है। ये भस्म में अग लगनी है, ने भस्म होना ही होना है। शरीर मैं भस्म उत्ते भस्म पा रहा। जे किसी ने ज्ञान लेना है, असीं तो डरते हैं शमशान घाट लग नहीं जाना तो चंबड़ जाएगा, पर ज्ञानी लोग पता की करते हैं, एक या दो बारी जरूर चक्कर मारते हैं सवेरे शाम शमशान घाट में। एक दिन करके शरीर जड़ा इत्थे आउणा है, ज्ञान होवे, सिमरन च मन लगे। महाराज जी अपने फरमाया करते सन, कहते एक बरात वेख लो, तुहाडी 10 साल की तपस्या खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि एक बार शमशान घाट से मुर्गे तो मगर चल जाओ, तुहाडी भगती बन जाएगी। अपने बारे फरमाया करते सन। हुण तुसीं अगे सियाणे ही हो, जानते ही हो, ये क्यों किया उन्होंने? क्यों? विआह में शक्ल जिहड़ी है अगर कि वो कोई साडा आचरण की होर हुंदी है, पर जदों मुर्द घाट भी जाने उस वेले साडे सारे दे मन सहमे हुंदे ने, ते उस वेले साडी शक्ल कुछ होर हुंदी है। हुण शिव जी महाराज ने की कीता कि हुण स्वीकृति देती, कहते हाँ जी शादी कराने में। हुण मैना राणी है हिमाचल जिहड़ा सी अपना हिमालय का गल की राजा जिहड़ा सी, उसने की कीता कि बड़ा सुंदर की कीता, उन्हें मंडप रचाया है, बड़ा सुंदर पंडाल रचाया है, बड़ा सुंदर सारे के आने वास्ते, क्योंकि सारे देवतिया ने आना है, उन्हें बड़ा सुंदर गल प्रबंध किया है, चंगे चंगे खाने बनाए हैं, बड़ा ही करके उन्हें करके उन्होंने की कीता कि बड़ा उन्होंने खाने बहुत ज़्यादा तैयार किए, तो उन्होंने किया कि सारे ड्यूटियां लाती, तुसीं आह काम करना है, आह काम करना है, काम करना है, सारी ड्यूटियां लाती। पर उधर की किया, हुण जिसले शिव जी महाराज तैयार हो रहे थे ना, की किया हत्थां सप पा लेने, कन्नां सप पा लेने, गल सप पा लेने, पैरों सप सारे पा के बेगंबर बहने आए, बेगंबर पा के ते की किया नंदी चढ़ गए ने। ते वो विष्णु महाराज कहते महाराज ये काम ठीक नहीं है। कहते ने तुसीं इदां करो, अज तुहानूं तां चाहिए है मेरा श्रृंगार करना, तंबर पहनो, मेरा श्रृंगार करो, ते तुसीं रथ ते सवार हो। शिव जी महाराज कहते भी मैं भी ऐसे जाना है, मनते नहीं। हुण जिसले मनते नहीं तुरे जा रहे हैं, तो हुण की कीता कि नारद मुनि नूं विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, कहते ने नारद तू कुछ सोच,
कुछ कोई चारा चला जिस तरीके नाल शिव जी मन जाए कि मेरा श्रृंगार पावे। अज के दिन के लोग जोड़े ने जोड़े बहुत ज़्यादा माड़े होंगे ने वो भी कड़ी चंगा कपड़ा पा के कड़की आते हैं। तो उन्हें फिर किया जाके सीधा गया हिमाचल के घर गया। मैना रानी ने की किया कि गल की उन्होंने बड़ा आओ भगत किया। आओ नारद मुनि जी कहते हैं कि बरात आ गई है, कहते हाँ आ रही है। कहते जवाई मेरा कैसा है, कहते देखना ही, कहती हाँ, कहते आ फिर मेरे नाल। हुण जिसले तुरे जाने अगों गल की दूर लै गया, अजे बरात दूर है, दूर लै गया, दूर ले गया वे गया अगों गल की है। सब तो पहला गल की आया, सब तो पहला गल की आया रथ, वो देव ऋषि जिहड़े देवतां दा गुरु ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सवार सन। उन्होंने पूछा कि मेरे जवाई है, कहते नहीं जी ये तो इन्हों का गल की बड़ा बड़ा प्रबंधक है, ऐसा ये तो प्रबंधक है इन्हों का, ये नहीं है। पिछों की होया, पिछों गल की आया है अपना जोड़ा देवतियों का बड़ा राजा है इंद्र। इंद्र आया, उन्हें कहा कि ऐ होना मेरा जवाई, कहते ना ये नहीं, ये तो उन्होंने मुनीम है। फिर इस तरह करदे जो विष्णु जी वारी आई, कहते मेरा जवाई आ होना, फिर कहते नहीं ये तो उन्होंने दोस्त है, ये तेरा ये जवाई नहीं तेरा। कहते तेरा जवाई कैसा है, थोड़े होर पिछे चले गए तो वेख्या कि नागां ते लपेटिया होया, ते की कीता कि अगे रुंड मुंड जिहड़े चलदे पए ने, ते जिहड़ी सैना पिछे लाई हुई है सारी, किसी का गल की धड़ कड़ी टेढ़ा है, किसी का सीधा है, किसी का पुट्ठा है, किसी का कोई किसी का सिर ही नहीं गा, किसी लत्तां ही नहीं गियां। इस तरह गल की उन्हें किया कि कहते महाराज कहते मैनावती ने कहा, कहते आ ही तेरा जवाई, कहती ये मेरा जवाई है। रोन लग पई, नारद मुनि कहते ना कर दे। अजकल की बीबी होंगी तो कहती मैं फूकना जी जवाई नूं, मैं की करना है, ना कर देंदी नहीं। वो चुप करके घर आ गई, घर आके दरवाजा बंद करके ते उन्हें की किया कि पार्वती ने अपनी गोदी लैके रोना शुरू कर दिया। उसने किया कि विष्णु महाराज जिहड़े सन उन्होंने की किया, उन्होंने गल की उन्होंने क्या उन्हें शिव जी महाराज ने कहा कि हुण सोचो कुछ, उधरा काम हो गया। तो उधर नारद मुनि सद्या शिव जी महाराज ने, तो उन्होंने शिव जी महाराज जब नारद अगे जाता है डरदा डरदा, कहते हैं शिव जी महाराज कहते गल सुन तू मेरी फजीत कराने लगा इत्थे, तू क्यों कड़ी घोल दी इत्थे। वो कहता कि नारद मुनि डरदा डरदा बोलिया कुछ नहीं। उन्हें किया शिव जी महाराज ने एक सेकंड के की किया कि किसी को पता ही नहीं लगन दिता, जड़ा 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 विष्णु का स्वरूप से वो गल की वो शिव जी महाराज को आ गया, जड़ा शिव जी का शिवार से वो गल की विष्णु महाराज के रूप चला गया। जो उधरों बरात जी सी सारी वो दरवाजे अगे आ गई, वो कुंडा भी खोल दी गई, मैनावती दरवाजा खिलाया। नारद मुनि ने दरवाजा खड़काया, थप थपाया कि दरवाजा खोल, वेख जवाई तेरा अगे गली दरवाजे खड़ा है। उन्होंने पता ही मैं जवाई वेख आई है किदां दा है, पर वो की किया जिसने जवाई वाल वेख्या तो उहदी अखां च लिया गई, कहती आ मेरा जवाई, कहते हाँ ये तेरा जवाई है। उत्थे उन्हें सर्व स्वार्थ किए। तो प्यारी साध संगत मेरे ख्याल टाइम हो गया ज़्यादा, तो ये है शिव कथा मुकन वाली नहीं है, बड़ी लंबी है, अजे मैं बहुत छड़ के विचों में सुनाई है। मेरा कहने का भाव ये है कि असल जिदा असी जन्मदिन अज वह मना रहे हैं, दिन मना रहे हैं, पर ये नहीं है असी भंगा खा के ते असी गल की धतूरे खा के लम्बे पै के गल की मस्तियां में लम्बे पै जाइए, नहीं वो इस वास्ते नहीं। ये तो ज्ञान का दिन है। शिव जड़ा है शिववाद ये ज्ञान का दिन है, असी ज्ञान में जागना है। क्यों असी संसार जन्म मरण के चक्कर च पे हैं, क्योंकि सानू ज्ञान भुलिया होया है। ये सानू साल बाद दिन ज्ञान का ज्ञान चेते कराउंदा है। वो जाग जिथे तू बैठा तेरे अपने नहीं हैं, थोड़े दिनों वास्ते तू गल संसार में वेखिया है। तो
कहते हैं किदा रहना संसार च। चार दिनों का मेला है जग जान मना, चार दिनों का मेला है जग जान मना। बेकार जिन्ने भी कार कर लीजिए, जिन्ने भी कार करके मत कर लीजिए, बेकार है। गुरु की एक सेवा, गुरु का सिमरन, ये सार है। क्यों ये सार नाम देते क्यों रखते? गुरु की सेवा चाकरी सुखों से सुख सार। गुरु की चाकरी करनी, गुरु की सेवा करनी। असी बच्चे की चाकरी कर लांगे, घर वाले चाकरी कर लांगे, स्त्री चाकरी कर लांगे, असी करके किसी रिश्तेदार की चाकरी कर लवांगे, पर गुरु की करिए सेवा तो बेमुख होकर संसार में असी पापां दे भागी बनने तैयार हैं। अजकल तुसीं वेखदे हो भाई लैणे नूं गुरु अंगद देव के रूप में क्यों जानिया जाता है? भाई लैणे नूं गुरु अंगद देव के रूप में क्यों जानिया जाता है? क्योंकि उन्होंने धन गुरु नानक देव महाराज की गल की, उन्होंने चाकरी की, सेवा की। और गुरु अमरदास महाराज जी को क्यों जानिया जाता है? अमरू की जगह क्यों जानिया जाता है? क्यों उन्होंने गुरु अंगद देव महाराज की गल चाकरी की, सेवा की। फिर जेठा जी सन, जिन्होंने ना गुरु रामदास जी सन, उन्होंने अज क्यों जानिया जाता है? उन्होंने अगों गल की, उन्होंने की किया, तीजी पीढ़ी गुरु अमरदास महाराज की चाकरी की, सेवा की। गुरु की सेवा चाकरी सुखों से सुखसार, ऐथे मिल बढ़ाइया दरगे मुख द्वार। मुक्ति को प्राप्त करना तो गुरु की सेवा है, सिमरन है। दो गल्लां ने, सेवा ते सिमरन जिहड़ा है ये संसार सागर में कढ़न वालियां ने, क्योंकि इन्हां दोनों चीज़ां करके संसार चों निकले जाना, निकले जाना। इस करके महापुरुष कहते हैं सेवा ते सिमरन दोवे पग जल तो तार दे। सेवा ते सिमरन दोवे पग जल तो तार दे। सेवा ते सिमरन दोवे सतगुरु ने की किया है, नाम रूपी जहाज सन दिता है, सिमरन रूपी जहाज दिता है। उस जहाज उत्ते असीं सवार होना है। उस नाम रूपी जहाज उत्ते सवार होकर इस संसार रूपी भव सागर तो पार होना है। और कोई नहीं। जिवें मैं अगे भी बेनती की सी, बाबा फरीद साहब जी संसार में आके अपने इकल्ले जान के की लिखते हैं, बड़ा सुंदर लेख लिखिया।
बहुत उन्होंने बाणी की शिक्षा मिलती है। विंदल खुई मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कहते उजाड़ विच एक खुई है, उजाड़ जंगल बियाबान च खुई है, उत्थे जीव रूपी स्त्री पानी भर रही है। ये जीव रूपी स्त्री पानी भर रही है। विंदल खुई मुंद अकेली, कहते ना को साथी ना को बेली, कहते ना का कोई उत्थे साथी है, ना कोई ਇਹਦਾ कोई वारस है, बेली है। तो कहते जो गौ ने तकिया या फिर देखा तो मेरा अल्लो बेली, कहते जो बच्चे की तरह ध्यान मारिया संसार में कोई रहने वाला नहीं, क्या मांगू किस फिर ना रखाई। कहते मंगना की है संसार में आके, असी मंगते हैं ना, असी मंगना की है। कहते ने कि क्या मांगू कुछ फिर ना रखाई। क्या की मंगी है, संसार में कोई रहने वाली चीज है ही नहीं कि मंगी है चीज। जाफर देखा तो मेरा अल्लो बेली, कहते जहाँ मैं चंगी तरह तकिया परमात्मा के बिना मेरा वाली वारस कोई नहीं है। पर उन मिलने वास्ते रास्ता बड़ा खराब है। मिंदन कोई मुंदो केली, ना को साथी ना को बेली। जाफर देखा तो मेरा अल्लो बेली, वाट हमारी खरी उडीणी, खन्ने तिखी बहुत पीणी, उस पर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पुल समार सवेरा। खंडे की धार तिखा उस परमात्मा के अल्लाह के घर का राह, परमात्मा के घर का राह, परमेश्वर के घर का राह, अल्लाह के घर का राह किस तरह का है। खन्ने तिखी, खंड की धारना तिखा है। कहते फिर अगे एक पुर पैंदा है, कहते उसका नाम है पुरसलात, कन्नी ना सुने आए। कहते उत्थे कोई जी नहीं है, उत्थे कन्नी किसी आवाज नहीं पै रही। उस पुल को क्रॉस करना है। बाट हमारी खरी उडीणी, खंडे की धार, कहते खंडे की धार तिखी है, कहते वाल नालों बरीक है, उस उपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पल समार सवेरा। ते फिर कहते कहते शेख फरीदा ते ये अपने रस्ते को पार करना है तो हुणे तैयारी कर ले, अपने रस्ते उतर पाओ। इस करके कई मनाना तो आ देना चाहिए है। जिस दिन असी तैयारी करनी है, जिस दिन असी कल की संसार वालों मुख मोड़ना है, इस दिन को मनाना है। क्यों शिवजी महाराज का दिन जोड़ा है वो की समझ दिता है कि निवृत्ति मार्ग धारण करो। कुछ भी नहीं संसार से उन्होंने पुत्र नाल मोह नहीं किया, लड़की नाल मोह नहीं किया, उन्होंने पुत्रां दे नाल मोह नहीं किया, स्त्री नाल मोह नहीं किया, कोई घर नहीं बनाया। निवृत्ति मार्ग कहते हैं। असी की कहने हैं मुंडे वास्ते बना दिए, मुंडे वास्ते बन गया, पोतरे वास्ते बना दिए, पोतरे का बन गया, कहते दोतरे वास्ते बना दिए। असी की करते हैं, असी करके असी कहते सारा खजाना ही करके साडा करे नहीं। मलकल मौजन आसी सब दरवाजे भन, फरीदा मारे कहते जिन्होंने प्यारिया भाइयों अगे दिता बन, कहते देखो बंदा चलिया चौ जणियां दे कन, फरीदा अमल की दुनिया में तो दर्द आया बैठा। जो मलकल मौत का फरिश्ता आना है तो जे अपने ने जे सारे ने इन्होंने तो सानू गल की धरना फटे ने, इन्होंने तो सानू गल की शमशान वाल लैके जाने चुक के, इन्हें ही जाके सानू तीली लानी है, इन्हें ही साड़ के सवाह करना है। इन्होंने फिर कहना कि गल की है भाइया है, इन्हें की करना कि जिन्नी राख है सारी फुलों समेत चुक के गंगा सुट देनी है, क्योंकि गंगा जल पार के बस हो गया कल्याण। इदा इदा कल्याण नहीं होंदा। कल्याण कदों होंदा है? कल्याण बिना बिना सेवन के आओ आखिरी धारण पढ़ के कल्याण सतगुर ने करना है। बाजो सतगुर है मन मूरख नहीं छुटकार बंदिया, बाजो सतगुर है मन मूरख नहीं छुटकार बंदिया।
सार्थक करो। तो मैं यही बेनती करूँगा, सतगुरु के चरण में पहुँचे हो, सतगुरु सारे का कल्याण करन, शिव जी महाराज की कृपा करन। जिस तरह आप गृहस्थी जीवन में अपना के प्रवृत्ति को अपना के उन्होंने निवृत्ति विच अपना जीवन बतीत किया है, साढ़े अंदर भी बल बख्शण कि असी भी निवृत्ति मार्ग में चलिए। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।